तुम्हारी नजरें हमारे हुजूर में गुस्ताखी कर रही हैं। प्यार के दामन से लिपटे हम कहाँ तक आ गए। हवा छलकती घटा हमसे दिल संभल। शक ये ऐसा कीटाणु है जो शरीर में चला जाए तो बीमार वो खुद होता नहीं, बल्कि सामने वाला इंसान बीमार हो जाता है। इस शक ने ना जाने कितनों का जीवन बर्बाद किया है। आज की कहानी भी एक ऐसी अदाकारा पर है जिसकी जीवन की डोर एक शक ने काटी थी। किस्मत की मारी सईदा खान का जन्म 24 अक्टूबर 1949 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी माताजी अनवर जान बेगम गुजरे दौर की जूनियर आर्टिस्ट हुआ करती थी, तो वहीं उनके पिताजी कलकत्ता में कारोबार चलाते थे। अचानक हुई पिता की मृत्यु ने उन्हें गरीबी के दिन दिखाए, इसलिए सईदा खान पर घर चलाने की नौबत आ गई। सौभाग्य से एक फंक्शन के दौरान सईदा की मुलाकात मशहूर फिल्मकार हरनाम सिंह रवैल से हुई। रवैल साहब ने उन्हें देखकर कहा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर सईदा एकदम से खुश हो गई, क्योंकि उन्हें तो फिल्मों का शौक बचपन से ही था। उस रात वो अपने घर आई और माँ को ये खुशखबरी सुनाई। उसके बाद तो सईदा खान अपनी माँ और भाई बहन के साथ कलकत्ता से मुंबई बस गईं। सईदा के भाई का नाम था मुलव्वर और छोटी बहन का नाम था शगुफा रकीफ। आपको सईदा खान के साथ क्या हुआ ये पता ही है, लेकिन उस दिन के बाद उनकी छोटी बहन शगुफा को किस दौर से गुजरना पड़ा, इस पर शायद ही कोई चर्चा करता हो। शगुफा और सईदा का असली रिश्ता क्या था, इस पर वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। पर इतना कह दूं कि उनकी दुनिया तो सईदा के मरने से पहले ही उजाड़ हो चुकी थी। शगुफा खुद बताती हैं कि वो 2 साल की भी नहीं थी जब सईदा की शादी हो रही थी, लेकिन किस्मत ने उनके साथ ऐसा मजाक किया कि उन पर देह व्यापार करने का समय आ गया। लेकिन बाद के दिनों में महेश भट्ट ने उन्हें सही रास्ते पर लाया और तब से शगुफा एक कामयाब लेखिका हैं। खैर, अब दोबारा सईदा पर आते हैं। दोस्तों, सईदा खान को मुंबई आकर कुछ ही दिन हो गए थे कि रवैल साहब ने सईदा को अपने ऑफिस बुलाकर कांच की गुड़िया इस फिल्म में बतौर लीड हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके हीरो थे मनोज कुमार। घबराइए नहीं पिताजी, मैंने उन्हें लौटा दिया है। मैंने अपनी सौगंध नहीं तोड़ी, मैंने किसी से नहीं कहा। बतौर हीरो ये उनकी भी पहली फिल्म थी, लेकिन चूंकि इस फिल्म को रिलीज होने में समय लगा, इसलिए मनोज कुमार और सईदा की बाकी फिल्में रिलीज हो गई। एक तरफ मनोज कुमार ने 6 फिल्में साइन की, तो सईदा ने भी बहुत सारी फिल्में साइन कर ली। शुरुआती हफ्तों में कांच की गुड़िया ने अच्छा प्रदर्शन किया, फिल्मकारों के सारे पैसे भी वसूल हो गए और दोनों हीरो हीरोइन स्टार भी बन गए। लेकिन मनोज कुमार इतनी अच्छी किस्मत सईदा की नहीं थी। उन पर तो घर चलाने की जवाबदारी भी थी। यहाँ से उनकी किस्मत ने धोखा देना शुरू किया और आने वाली फिल्में फ्लॉप होने लगी। सईदा ने अपनी घटती लोकप्रियता को देखकर फैसला लिया कि वो अब बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करेंगी, क्योंकि उन्हें जरूरत थी पैसों की। अगर वो पैसे कमाने में नाकामयाब होती तो शायद उनका मुंबई जैसे शहर में गुजारा करना नामुमकिन होता। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उस दौर में सी ग्रेड फिल्में भी चलती थीं और लोग उन्हें अच्छी नजरों से देखते थे। आज सी ग्रेड फिल्मों को लोग अश्लील नजरों से देखते होंगे, लेकिन उस दौर में कम बजट वाली फिल्मों को सी ग्रेड कहा जाता था। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि खुद फिरोज खान भी बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करते थे। और तो और उनके छोटे भाई संजय खान ने तो 100 सी ग्रेड फिल्मों का एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। यहाँ तक हेमा मालिनी भी बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी। खैर, सईदा खान की किस्मत ने यहाँ भी साथ दिया नहीं। अच्छी फिल्में करने के बाद भी वो अपने परिवार का पेट भर नहीं पाई। ऐसे में उनकी मुलाकात ब्रजमोहन सदाना से हुई, एक ऐसा इंसान जिसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसने एक साथ 3 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। उस रात हुए हादसे पर चर्चा करने से पहले ये बता दूं कि ब्रजमोहन सदाना और सईदा का प्रेम विवाह हुआ था। शुरू में सब कुछ ठीक चला। सईदा अक्सर अपनी सहेलियों के सामने ब्रजमोहन की तारीफ करती थी
और दूसरी तरफ मुमताज और तबस्सुम जैसे उनकी सहेलियां भी सईदा की खुशी देखकर खुश होती थी। शादी के बाद तो सईदा ने अभिनय से संन्यास ले लिया था और हिंदू धर्म भी अपना लिया था। 21 अक्टूबर 1970 में पहला बेटा कमल हुआ और उसके बाद छोटी बेटी नम्रता हुई। लेकिन कुछ साल बाद चीजें बदलने लगी। ब्रजमोहन का बर्ताव बदलने लगा। एक बार सईदा ब्रजमोहन को लड़ते हुए देखकर अपने घर से बाहर निकली तो ब्रजमोहन ने बंदूक लेकर उनका पीछा किया और हवा में गोली चलाई। उस वक्त सईदा की मदद के लिए नरगिस आगे आई। नरगिस ने कानूनन ब्रजमोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसके बाद सरकार ने उनसे बंदूक छीन ली। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे होने लगे तो ब्रजमोहन को उनकी बंदूक दोबारा मिल गई। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार ब्रजमोहन अपनी फ्लॉप होती फिल्मों को देखकर परेशान थे। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने सुनहरा दौर देखा हुआ था, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेअसर होने लगी। इन सभी चीजों से वे चिड़चिड़े से रहने लगे। उनका गुस्सा अचानक से फूटने लगता और हद तो तब पार हुई जब उन्होंने सईदा पर एक संगीन आरोप लगाया। ब्रजमोहन अक्सर सईदा को ये कहकर लड़ाई करते थे कि उनकी छोटी बहन शगुफा उनके शादी से पहले की नाजायज संतान है। इस बात के पीछे वे ये तर्क देते थे कि शगुफा और सईदा के उम्र में बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि शगुफा को सईदा के माँ बाप ने कलकत्ता में गोद लिया हुआ था, लेकिन ब्रजमोहन कहते थे कि शगुफा सईदा की ही संतान है। दूसरी तरफ सईदा बार बार इस बात को इनकार करती थी। ऐसा भी नहीं था कि ब्रजमोहन अकेले इंसान थे जिन्होंने शगुफा और सईदा के रिश्ते पर शक किया था। शगुफा मानती हैं कि ब्रजमोहन अच्छे इंसान थे। उन्होंने न सिर्फ सईदा को आर्थिक मदद की, बल्कि शगुफा और उनकी माँ को भी वे आर्थिक मदद करते थे। शगुफा आगे बताती हैं कि दुनिया तो उन्हें सईदा की बेटी समझती रही, लेकिन सईदा में मैंने माँ का रूप कभी नहीं देखा। बस हमारी आवाज़ एक जैसी थी। वो मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी, पर दुनिया ने इस नाजुक रिश्ते को आड़े हाथ लिया। शगुफा के इस बयान से ये भी साबित होता है कि ब्रजमोहन की सोच पर बाहरी दुनिया का प्रभाव हुआ होगा। जब चार लोग एक जैसी बात कर रहे हैं तो बात में थोड़ी तो सच्चाई जरूर होगी। लेकिन हमारा निजी विचार ये भी है कि बाहर के लोगों की वजह से घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब शगुफा की बात निकली ही है तो ये बताना जरूरी है कि उन्होंने बचपन से ही दुनिया की कड़वी बातें सुनी थी। ये तो हरामी लड़की है, ऐसा उन्हें बोला जाता था। शगुफा ने एक दिन खुलकर बताया था कि सईदा की एक दोस्त ने यह भी कहा कि मेरी सहेली किसी हरामी को जन्म नहीं दे सकती। ये सुनकर शगुफा सोचती कि क्या वो इंसान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि शगुफा को कभी पता ही नहीं चला कि उसकी असली माँ कौन है। शगुफा बचपन से ही ऊंचे ख्यालात वाली लड़की थी। गरीबी के दिनों में उन्होंने अमीर बनने का ख्वाब देखा था। वे जब भी किसी दुकान पर जाती तो महंगी चीजें उठा लेती, पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो गरीब हैं। इसलिए उन्होंने उम्र के 17वें साल में देह व्यापार का निर्णय लिया। शगुफा बताती हैं कि ये फैसला उन्होंने खुद से ही लिया था। इस काम से उन्होंने अपनी माँ को अमीरी वाले दिन दिखाए। शगुफा ने ब्रजमोहन के बारे में ये भी बताया कि वे उनसे नफरत करते थे और उसका नफरत जायज था। उनका कहना था कि सईदा और शगुफा की माँ को एक बड़ा बेटा है तो उन्हें उनसे मदद लेने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी उस वक्त ब्रजमोहन की फिल्में फ्लॉप हो रही थी। खैर, अब सईदा की कहानी पर लौटते हैं। धीरे धीरे ब्रजमोहन की छोटी बेटी नम्रता भी बड़ी हो रही थी। वो अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, किंतु ब्रजमोहन इस रिश्ते के खिलाफ थे। इस पर नम्रता ये कहती थी कि अगर वो खुद मुस्लिम लड़की से शादी कर सकते हैं तो वो भी मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती हैं। इस तर्क से ब्रजमोहन का दिमाग खराब हो जाता था। एक तरफ उनके दिमाग में शगुफा के लिए जहर था तो दूसरी तरफ नम्रता एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती थी। अंततः एक दिन उनके गुस्से की सीमा पार हो गई और एक शुभ दिन मातम में तब्दील हो गया। 21 अक्टूबर 1990 के दिन घर में जश्न का माहौल था क्योंकि कमल 20 साल के हो गए थे। उस दिन वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। फिर अचानक से गोलियां चलने की आवाज आई। वो और नम्रता बाकी दोस्तों के साथ नीचे आ गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता ब्रजमोहन के हाथों में पिस्तौल है और सामने उनकी माँ सईदा है। एक गोली तो उन्होंने खाली जगह चलाई थी, पर इस बार बंदूक की नोक सईदा खान पर थी। सईदा डर के मारे रो रही थी। नम्रता और कमल माँ को बचाने आगे ही आ रहे थे, लेकिन ब्रजमोहन ने
बंदूक चला दी और अपनी दौड़ की खूबसूरत सईदा खान खून से लथपथ हो गई। माँ को मरता हुआ देखकर नम्रता कुछ कदम आगे आई तो ब्रजमोहन ने नम्रता पर भी गोली चला दी और वो भी माँ के बगल में लेट गई। उसके बाद बारी कमल की थी, लेकिन इस बार ब्रजमोहन चूक गए। वो गोली कमल के गर्दन से छूकर गुजर गई और कमल बेहोश हो गए। बाकी दोस्त कमल को उठाकर बाहर आ गए और चौथी गोली चलने की आवाज़ आ गई। वो गोली ब्रजमोहन ने किस पर चलाई ये देखने कोई आया नहीं। गोलियों की आवाज़ सुनकर शगुफा भी आ गई और सईदा को उठाकर अस्पताल लेकर जाने लगी। वो उनके लिए दुख का पल था, क्योंकि जिस इंसान को उनकी माँ बताया जाता था उसे मरते हुए शगुफा देख रही थी। सईदा का खून से भरा हुआ शरीर शगुफा के बाहों में था। सईदा बस एक बात दोहरा रही थी, नम्रता मर गई, अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कहकर सईदा ने दम तोड़ दिया। इस पल को याद करते हुए शगुफा बताती हैं, वो मुझे हमेशा बहन ही मानती थी, पर जब वो मेरे लिए रोती थी, मेरे साथ खड़ी होती थी, तो उनमें मुझे अपनी माँ दिखाई देती थी। उस घटना के बाद तो मेरी माँ ने बोल दिया था कि अगर कोई कहे कि सईदा तुम्हारी माँ थी तो उन्हें बोल देना कि हाँ वो मेरी माँ थी। और जब ये मैं किसी को बोलती थी तो मैं अपना दुख भूल जाती थी। कमल को सभी दोस्तों ने एडमिट कराया और जब उनकी आँख खुली तो पता चला कि चौथी गोली का शिकार ब्रजमोहन खुद बन गए थे। उस दिन पूरा मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश कांप उठा। कमल आज भी कहते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने अपना जन्म दिवस कभी नहीं मनाया। आगे चलकर कमल बतौर हीरो फिल्मों में आ गए और कुछ कमाल की फिल्मों में काम भी किया। उस हादसे के 2 साल बाद कमल सदाना की बेखुदी फिल्म रिलीज हुई थी। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी सदा। 10 साल बाद उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट लीसा जॉन से शादी कर ली और एक बेटे का नाम अंगद रखा तो दूसरी बेटी का नाम अपने स्वर्गीय बहन की यादों में नम्रता रखा। कमल सदाना तो फिल्मों में सेट हो गए, लेकिन सईदा की बहन और माँ 1999 तक संघर्ष करते रहे। शगुफा ने 12वें साल से लेकर 17वें उम्र तक डांस बार में काम किया। उसके बाद देह व्यापार की दुनिया में चली गई। दुर्भाग्य ये भी था कि सईदा की मृत्यु के बाद भी वो इस काले दुनिया से निकल नहीं पाई। शगुफा बताती हैं कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उस हादसे के कुछ साल बाद किसी ने उन्हें दुबई जाने की सलाह दी। 1993 में शगुफा वहां गई और बार में गाना गाने का काम करने लगी। उन्हें अरबियों से डर लगता था, इसलिए उन्होंने वहां गाना गाने के अलावा दूसरा काम किया नहीं। 1999 तक शगुफा दुबई में ही थी और अपनी माँ की गिरती सेहत के चलते वो मुंबई लौट आई और यहाँ दोबारा गाना गाने का काम करती रही। 1999 में उनकी माँ का कैंसर के चलते निधन हुआ। अब तो शगुफा पूरी तरह से अकेली हो गई। उनके जहन में देह व्यापार और काली दुनिया से जुड़ी बहुत सारी कहानियां थी। एक दिन उन्होंने महेश भट्ट से कहा, मैं लेखिका बनना चाहती हूँ। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और आज के वक्त शगुफा फिल्म जगत की मशहूर लेखिका हैं। वो लम्हे, कलयुग, आवारापन, राज 2, जिस्म 2, मर्डर 2, राज 3, आशिकी 2 ये उनके जीवन की कामयाब फिल्में हैं। इन फिल्मों में उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने खुद की आंखों से देखा और सहा था। दोस्तों, इंसान किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। वो गरीबी के दिन भी देख सकता है, हर एक खतरे के सामने खड़ा हो सकता है और हर प्रकार के इंसान के साथ जी सकता है, लेकिन किसी साइको इंसान का सामना कभी कर नहीं सकता। ब्रजमोहन जैसे साइको लोग इस संसार में बहुत हैं। ना जाने कितने सारे घरों में आज भी हिंसा हो रही है।